स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत पढ़ेंगे हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। एकदम बेसिक से बेहतरीन लेवल तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक प्रीवियस ईयर में, चाहे एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो भी क्वेश्चन हम करेंगे। एकदम बेसिक से समझेंगे। आप कहीं से भी पढ़े हों, औसत पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, तो क्या होगा, हम एकदम बेसिक से औसत के बारे में जानेंगे। ठीक, औसत पहले क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लें औसत क्या है और क्या ज़रूरत पड़ी हमें मैथ में पूरा एक चैप्टर औसत बनाने की। ठीक है, तो देखेंगे यहीं पर औसत क्या होता है। औसत क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर 5 लोग बैठे थे, 5 लोग यहाँ पर बैठे, उनको हम पैसा दे रहे थे कुछ। 5 लोग यहाँ पर बैठे थे, 2 हो गए, 3 और 4, 5 लोग बैठे थे। एक यहाँ पर राहुल थे हमारे, राहुल गांधी समझ लीजिए, यही राहुल गांधी। राहुल। दूसरे थे हमारी मायावती। तीसरे थे हमारे योगी, आदित्यनाथ योगी। ठीक, चौथे हमारे कोई भी मान लीजिए अमन नाम का कोई व्यक्ति था। चौथे हमारे प्रियंका गांधी थी। ये आपस में बैठे हुए थे, मान लीजिए यहाँ पर बैठे हुए थे और सब हम सबको क्या दे रहे थे, पैसा दे रहे थे। राहुल को हम दे दिए 5 रुपया, मायावती को दे दिए 7, योगी को दे दिए 2 और इनको कितना दे दिया, अमन कुछ है, और यहाँ पर इनको दे दिए हम 5 दे दिए। सभी को पैसा दे दिए, सबको बांट दिए हैं। किस पैसे किस हिसाब से, राहुल गांधी को 5, मायावती को 7 दे दिए हैं, योगी को इतना 2 रुपया दिए हैं और अमन को कितना दे दिए हैं, 6, प्रियंका गांधी को हम 5 दे दिए। भाई पैसा तो दे दिए, सबको अलग अलग रुपया मिला है। किसको, राहुल को 5, मायावती को देखा जाए 7, योगी को देखा जाए तो 2। तो आप जानते हो योगी थोड़ा गरम दिमाग के आदमी है, तो क्या कहते, तुम बवाल मचा दिए पूरी तरीके से। भैया सबको 7 रुपया, किसी को 6 रुपया और हमको 2 रुपया दिया है, पूरा 2 ही रुपया, तो ये तो बवाल मचा दिया पूरा। नहीं, ऐसे कैसे हो गया पूरा है, ऐसा नहीं हो सकता कि सबको तुम इतना इतना दिए हो, हमको 2 ही रुपया दिए हो। तो बड़ी सिचुएशन खराब हो गई। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में कोशिश करेंगे कि सभी को बराबर बराबर रुपया मिल जाए। बराबर रुपया जाए तो हम क्या किए, यहीं पर बैठे थे, सबसे पैसा वापस ले लिए। सबसे पैसा वापस ले लेंगे तो राहुल गांधी कितने, 5 आएंगे। यहाँ से मायावती से कितना, 7 आया। योगी से कितना लेंगे, 2 रुपया। अगर इकट्ठा करने लगे तो कितना इकट्ठा होगा, इससे 6 आएगा और ये 5। टोटल पैसा रुपया इकट्ठा करें। जब टोटल रुपया इकट्ठा करें तो रुपया टोटल कितना आया है, 7 5 12 2 14 20 20 5 25 रुपया टोटल हमारे पास इकट्ठा हुआ। अब हम कोशिश करेंगे सबको बराबर बराबर देने की। 25 रुपया इकट्ठा हुआ है और हम सबको बराबर बराबर बांटेंगे। कितने लोगों में बांटना है, 5, तो देखेंगे कितना आ जाएगा, 5 रुपया आ जाएगा। यानी कि सभी को हम 5 रुपए दे देंगे, बराबर बराबर हो जाएगा, तो लड़ाई नहीं होगी। अब देखेंगे 5 रुपया जो दिया गया है, यही रुपया जो 5 निकाले हैं, हम जाने अनजाने में क्या निकाल दिए हैं, औसत निकाल दिए हैं। यही हो जाता है औसत। तो यहाँ से देखेंगे ये क्या होता है, सभी संख्याओं का यानी कि कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे क्या हो गया, ये कुल पद है, कुल पद बराबर ये क्या आ गया हमारा, औसत हो गया। ठीक है, देखेंगे तो क्या हो गया, औसत बराबर क्या हो जाता है, यही से सूत्र निकल के आ जाता है। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पद। देखें तो ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, एक सूत्र बन के तैयार हो गया। किसका सूत्र, औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पद। ठीक, भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, औसत। तो ये क्या होता है, औसत का सूत्र होता है, हम जो हम निकाल के देख लिए हैं। तो इसका भी कहीं यूज नहीं करना है, हम लोग एकदम आराम से क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले कुछ बेसिक बातें जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे, तब हम सीधे क्वेश्चन पर आ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, उससे पहले और समझ लिया जाए, थोड़ा और अच्छे से समझ लिया जाए औसत होता क्या है। मान लिया आपके घर में आपके पिताजी थे, आपसे पूछे, कोई भी पूछ लिया आपसे कि भैया दिन भर में कितनी रोटी खाते हो तुम, तो क्या आप बोलोगे। मान लिया आप एक दिन खाए थे 5 रोटी, अगले दिन खाए थे 4 रोटी, फिर एक दिन 3 ही रोटी खाए थे, 3 रोटी खाए थे, और अगले दिन कितने खा लिए, मान लिया 4 रोटी खा लिए।
ऐसे पूछे, अगर आपके पिताजी पूछेंगे तो क्या बताओगे? एक दिन 5 रोटी खाया था, एक दिन 4 रोटी खाया था, एक दिन 3 और एक दिन क्या 4 खाया था। ऐसे नहीं बताओगे, ऐसे बताओगे तो आपके पापा बहुत मारेंगे। मारेंगे क्या? जूता चल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे क्या होता है। अगर आपका बताना ही है तो आप ये थोड़ी ना बताओगे कि एक दिन 5 खाए थे, एक दिन 4 खाए थे, एक दिन 3 खाए थे। नहीं, एक ऐसा इनके बीच की एक संख्या ऐसे निकालोगे, एक इनके बीच की ऐसी संख्या बताओगे कि लगभग हम इतनी रोटी डेली खाते हैं, तो क्या हम उसके औसतन बताओगे इनका, यानी कि इनके बीच की संख्या। तो जोड़ लोगे 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16, यानी कि कितने को जोड़ो हो? 4 को जोड़ो तो 4 से भाग, यानी कि औसतन आप कितनी रोटियां खाते हो? 4। तो आप सीधा सीधा बताओगे लगभग मैं 4 रोटी डेली खाता हूँ, डेली। ऐसा नहीं बताओगे कि एक दिन 5 खाया, दूसरे दिन 4 खाया, तीसरे दिन 3 ही खाया, चौथे दिन 4 खाया, ये बिल्कुल नहीं बताओगे। एक इनके बीच की ऐसा संख्या निकालोगे जो इनके बीचों बीच की होगी, यानी कि 4, वही इनका औसत होगा। यानी जो आप बताओगे औसतन में बताते हो, औसतन में बताते हो, यही इनका क्या होता है? औसत होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे इन संख्याओं का औसत, जैसे कि इन संख्या कोई संख्या लिखी थी 32 36 40 42, ये संख्या लिखी थी। कहा गया इनका औसत निकालो, इनका एवरेज निकालो, तो औसत क्या होता है? औसत एक तो तरीका यह है कि आप फार्मूला लगाओ, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। दूसरा एक तरीका और हो सकता है, हम लोग अगर जुगाड़ लगाएं। जुगाड़ क्या, इसको करने का सही तरीका क्या आप बताया जाए तो क्या होगा? आप कोई एक औसत मान लो, आप इनका बीचों बीच की एक संख्या मान लो जो इनको लगभग में सबके बराबर हो, लगभग में सबके बराबर हो। कोई ऐसी संख्या मान लो, कोई ऐसी संख्या मान ले। ये सब संख्याएं किसके बराबर दिख रही हैं? लगभग हमें 35 के बराबर दिख रही। 35 के बराबर देखा जाए। अच्छा, एक संख्या और जोड़ लें, इनको 5 कर दे, क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एक संख्या और जोड़ लिया जाए, इनका औसत क्या होगा? अगर हम औसत निकालने लगे तो इनका कोई एक इमेजिनरी मान लो कि इनके बीच का औसत 25 था, 35 था, मान ले कि 35 था इनका औसत। अब निकालने बैठेंगे 35 अगर औसत माने हो तो जिसके पास कम ज़्यादा है उसे करते रहो। ठीक, अगर इसके पास देखिए 35 औसत था, इसके पास 32 है, तो इसके पास कम है, कितना कम है? 3 कम है। अगर इसके पास 36 है, वही अगर पैसे वाला जुगाड़ लगाए, अगर हमको 35 बराबर सब में बांटना था तो इसके पास देखते 35 के बजाय इसके पास 32 है, यानी कि 3 रुपया इसके पास कम है। और इसके पास देखा जाए 35 तो होना चाहिए, लेकिन इसके पास 36 है, यानी कि 1 रुपया क्या है? ज़्यादा है, इसके पास 1 रुपया ज़्यादा है। अगर इसके पास औसत 35 था, इसके पास 40 है, यानी कि इसके पास कितना रुपया ज़्यादा है? 5 रुपया ज़्यादा है। अगर इसी हिसाब से इसको देखा जाए तो औसत 35 था, इसके पास कितना रुपया ज़्यादा है? 7 रुपया ज़्यादा है। इसके पास देखा जाए तो कितना कम है? 5 रुपया कम है। अब इनको सबको एक तरीके से लिखो। अब जितना इसमें अगर बढ़ रहा है तो औसत बढ़ा देंगे, अगर घट रहा है तो घटा देंगे औसत। देखो इसके पास 3 था, यहाँ से जोड़े तो कितना हो जाएगा? माइनस का 8 आ जाएगा, 3 3 माइनस का 8, और प्लस का कितना आ जाएगा? 7 5 12 1 13। देखेंगे तो यहाँ से प्लस माइनस करने पर कितना निकल के आया? हमारा 5, यानी कि हमारा 5 बढ़ रहा है, प्लस का 5 आया, यानी कि 5 हमारा बढ़ रहा है। अब जो बढ़ा है पैसा, अब इन्हीं को बराबर इन्हीं में बांट देंगे। ये 5 बढ़ रहा है तो 5 इन्हीं में बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा? 1 औसत बढ़ जाएगा, यानी कि इनका औसत कितना हो जाएगा? इन संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, उससे सूत्र लगाकर देख लीजिए तो इसका औसत कितना आने वाला है? 36 ही आने वाला है। 1-2 एग्जाम्पल हम लोग और लेंगे, चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। दूसरा देखें, जैसे 72 78 81 70 89 79। जैसे ये संख्या लिखी गई है, कितनी लिखी गई? 72 78 81। इन संख्याओं का औसत निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? औसत एक तो ये हो सकता है, आप बिल्कुल
आप सूत्र लगा के भी कर सकते हो, लेकिन बार बार अगर इससे बड़ा आ गया तो कैसे करेंगे, बार बार सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। हम कोई एक मान लेंगे इनका औसत, और कौन मानेंगे, जो इनका लगभग में बराबर होना चाहिए, सबके आसपास होना चाहिए। हम मान लें इनके ये सारी संख्या किसके 75 के आसपास है, हम मान के चलते हैं कि इनका औसत 75 होगा, मान के चल रहे हैं कि इनका औसत 75 होगा। अगर हम देखें, अब वही बात हम पैसा वाली अप्लाई करने जा रहे हैं इस पर। मान लो इनका सबके पास 75 रुपया हम देना चाहते, तो इसके पास कितना है 72 है, यानी इसके पास कम है, कितना रुपया कम है, 3 रुपया कम है। अगर देखें, अच्छा देखेंगे कैलकुलेट करके, ये अगर ज़्यादा आ रहा है तो औसत बढ़ा देंगे, अगर कम आ रहा है तो औसत क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर कहें 75 तो इसके पास 78, यानी कि कितना 3 रुपया इसके पास ज़्यादा है। 75 होना चाहिए, इसके पास है 81, औसत से कितना ज़्यादा है, औसत से 6 ज़्यादा है। इसके पास कम है, माइनस का 5 कम है, 5 कम है। इसके पास ज़्यादा है 19 नहीं, इसके पास कितना 14 रुपया ज़्यादा है, इसके पास 14 ज़्यादा है। और यहाँ पर देखें तो कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। अब यहाँ से अगर जो घट बढ़ रहा है वो देख लेंगे कितना घट बढ़ रहा है। यहाँ से 3 से 3 माइनस हो जाएगा, 5 से 4 घटा दोगे तो माइनस का 1, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 14 5 कितना हो जाएगा 19 हो गया, यानी कि 19 रुपया बढ़ रहा है। 19 रुपया बढ़ रहा है तो इसी रुपया को हमें बराबर बांट देना रहे। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे, यानी कि कितने में बांटना, 1 2 3 4 5 6, 6 में बांटना है, बटे 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 18 6 कन्नम 6 चौक 24, लगभग कितना हो जाएगा 3.4 के आसपास ज़्यादा होगा। तो इस पर जोड़ देंगे 3.14, तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, औसत इसका आ जाएगा 78.14, इसका औसत हो जाएगा। इन संख्याओं का औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 78.14। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक कॉन्सेप्ट जान लिया जाए। एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई संख्या लगातार क्रमागत संख्या लिखी गई है, क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत, जैसे कोई संख्या लिखी है, 1 लिखी है, 2 लिखी है, 3 लिखी है, 4 5 6 7 8, ये संख्या लिखी है, एक क्रम के हिसाब से लिखी है, और इनके बीच का जो अंतर है, इनका सबकी बीच का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है क्रमागत संख्याएं हो और उनके बीच का अंतर क्या हो, हमेशा बराबर हो, चाहे 1 का अंतर हो, चाहे 2 का अंतर हो, चाहे 4 का अंतर हो, कितना भी अंतर हो, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए, बराबर। तो हमेशा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने का, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या होता है, इनका औसत क्या होता है, क्रमागत संख्याओं का औसत अगर इनके बीच का गैप बराबर है तो हमेशा उनका औसत क्या होता है, बीचों बीच वाली संख्या है, बीचों बीच वाली संख्या उसका औसत होता है। कितनी संख्या लिखी है, 9 संख्या लिखी है, यानी कि बीचों बीच वाला आंसर होगा 4 इधर से छोड़ देंगे, 4 इधर से छोड़ देंगे तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका औसत उत्तर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि कोई संख्या अगर क्रमागत लिखी है, उनके बीच का अंतर बराबर है, तो उनका हमेशा औसत जो होगा बीचों बीच वाली संख्या उसका औसत होगा। 1-2 एग्जांपल और लेते हैं, चाहे तो देखो, ये संख्या लिखी थी, 1 लिखी थी, 2 लिखी थी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक का संख्या लिखी थी। अगर हमको इनका औसत निकालने को कहा जाए तो सीधा इनके बीच वाला औसत हो जाए। कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो सीधा अगर इनके क्रमागत संख्याएं हैं, इनके बीच का अंतर बराबर है वो, तो हमेशा इनके बीच वाला ही का होता है, इनका औसत होता है। टोटल 13 संख्याएं हैं, मतलब 6 संख्याएं इधर से छोड़ दो, 6 संख्याएं इधर से छोड़ दो, बीच वाला इनका औसत होगा। यानी इनका औसत कितना होने वाला है, इनका औसत कितना होगा, 7 हो जाएगा। इसका औसत कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला देखेंगे, 1-2 एग्जाम्पल और लेंगे, तब कॉन्सेप्ट पेपर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। जैसे लिखा है कोई 3 6 9 12 15 18 21 24 और 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24        25 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
27। इनका औसत निकालना था तो निकालेंगे तुरंत, हम ऐसे ही निकाल देंगे। क्या होगा, इनके बीच का अंतर क्या होगा, बराबर बराबर है, 3 का अंतर है। और ये संख्या कैसी हैं, क्रमागत है, एक लेयर में चल रही हैं, तो सीधा सीधा हम नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। इनके बीच वाला क्या होगा, इनका औसत। कितनी संख्या लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं, यानी 4 इधर से हम हटा दें, 4 इधर से हटा दें, तो बीच वाली हमारी क्या हो जाएगी, औसत हो जाएगी। तो इनका जो संख्याएं लिखी हैं, इसका औसत कितने वाला होने वाला है, यानी कि इनका औसत कितना होगा, 15 होगा। आप चेक कर सकते हैं, चाहे तो लगाकर चेक कर लिए, सूत्र लगाकर चेक कर लिए, कोई कैसे भी चेक कर लीजिए, इसका उत्तर नहीं बदलने वाला है। उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर 15 ही आएगा। मतलब ये जो संख्याएं लिखी हैं, इनका औसत कितना होगा, 15 ही होगा। अब इसी में क्वेश्चन आपको बताएगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन देगा, सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, ऐसे ही कराता रहेगा। जैसे हम कहें सम संख्या की बात करें, सम संख्या, अगर हम सम संख्या की बात करने लगे, सम संख्या क्या होती, क्रमागत ही तो चलती हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया। ये क्रमागत ही तो संख्या है, क्रम के हिसाब से चलती चली जा रही हैं, क्रम के हिसाब से जा रहे हैं। 2 4 6, और इनके बीच का अंतर हमेशा कितने कितने का होगा, 2 का अंतर यहाँ भी है, 2 का अंतर यहाँ भी है, 2 का अंतर यहाँ भी है, हर जगह 2 का अंतर होगा। क्रमागत भी हैं और कैसे भी हैं, विषम संख्या क्या है, क्रमागत है, एक क्रम के हिसाब से चल रही हैं। तो सीधा सीधा इनका उत्तर हम निकालेंगे। उत्तर क्या होता है, इनका औसत पूछ लिया जाए तो औसत वाली इनकी संख्या कौन सी होती है, एकदम बीचों बीच वाली इसका औसत होता है। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, अगर 8 है तो कितनी संख्या है लिखी हुई है, 8 संख्या लिखी हुई है। तो इनका औसत क्या होने वाला है, डायरेक्ट इनका बीच वाला औसत होने वाला है। 8 संख्या में 4 इधर हटा देंगे, 4 इधर हटा देंगे। आप तो कहेंगे कुछ बीच में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन बीच में बचा है मेरे दोस्तों। 8 की बात कितना हुआ, 10। इनको बीचों बीच में अगर कोई संख्या होगी तो इसके बीचों बीच में कितनी संख्या है, 9, यानी कि इसका औसत क्या होगा, इन संख्याओं का औसत क्या है, 9 हो जाएगा इसका औसत। इसके बीच में संख्या क्या होगी, 9, 8 और 9 के 8 और 10 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 9, तो 9 इसका औसत हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, फार्मूला से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन में पहले कॉन्सेप्ट देख लिया जाए। जैसे कोई लिखा था, ये 14 लिखा था, 14 16 18 20 22 24, ये 28। अगर इनका औसत पूछा जाए, संख्याओं का औसत, तो सीधा सीधा ये कैसी है, सम संख्याएं हैं और सम संख्या क्रमागत के हिसाब से है। तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं, यानी 3 इधर से हटा दो, 3 इधर से हटा दो, बीच वाला हमारा औसत हो जाएगा। यानी औसत इसका क्या होगा, औसत कितना आ जाएगा हमारा, 20 इनका औसत हो जाएगा। चाहे सम संख्या कही जाए, चाहे विषम संख्या कही जाए, अगर क्रमागत है और एक इनके बीच का गैप अगर बराबर आ रहा है तो उनका बीचों बीच वाला हमेशा उनका औसत होता है। इसी कॉन्सेप्ट से मेरे भाइयों बड़े बड़े क्वेश्चन हल होंगे, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना चाहिए, समझ लेंगे हम तब क्वेश्चन पर आएंगे। कहा जाए अगर विषम संख्या क्या होती है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और कितना 19, ये हमारी विषम संख्या लिखी थी, इस ऑर्डर पर लिखी थी। 1 3 4 1 3 5 लिखा था, क्रमागत है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, सभी के बीच का अंतर 2 2 2 2 का होगा। जिससे जब भी पूछा जाए इनका विषम संख्या है, विषम संख्याओं का कितनी संख्या लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या लिखी हैं। 10 संख्या यानी कि 5 इधर से हटा दीजिए, 5 हम इधर से हटा दे तो बीचों बीच वाला इनका औसत हो जाएगा। आप कहेंगे बीचों बीच वाला कोई बची ही नहीं संख्या, तो एक बची है 9 और 11, 9 से सीधा 11 हुआ है। इनके बीचों बीच में अगर देखा जाए तो एक संख्या बैठी होती है क्या, 10, तो 10 ही इसका औसत हो जाएगा। औसत इनका, इन संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इनका औसत कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसी पर बेस्ड हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, 21 क्रमागत संख्याओं का औसत 72 है
तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? कहा गया 21। 21 क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं, 21 क्रमागत ऐसे संख्या लिखी हुई हैं, इनका औसत जो दे रखा है 72 दे रखा है, यानी कि क्रमागत संख्याएं हैं तो उनका औसत जो होगा वो बीचों बीच वाली संख्या होगी। ये कहा गया है इनका औसत कितना है? 72 है, इनका औसत 72। 21 संख्याएं लिखी हैं और उनका औसत कितना बताया जा रहा है? 72। 21 में, अच्छा 21 संख्याएं थी, 21 संख्याओं की बात हो रही थी, जिसमें से एक संख्या हम लिख चुके हैं, कितना लिख चुके हैं? 72, यानी कि 21 संख्याओं में 72 लिख चुके हैं, तो बची कितनी हुई हैं? 20 संख्याएं। 20 संख्याओं में 10 इधर संख्या होंगी और हमारी 10 इधर संख्या हो जाएंगी, ठीक, 10 संख्या इधर होंगी। अच्छा 10 संख्या इधर हो जाएंगी, ऐसे 10 संख्या इधर हो जाएंगी। पूछा गया हमसे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछा गया है। अच्छा सबसे छोटी क्रमागत चल रही, इधर कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा, अगली संख्या 74 हो जाएगी, 75 हो जाएगी, 76 हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते आगे हम चले जाएंगे सबसे बड़ी वाली संख्या के पास। लेकिन हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सीधा सीधा 72 के बाद पहले 71 आएगा, फिर 70 आएगा, फिर आएगा 79, 69 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 68 आ जाएगा, फिर चलते चलते कितने 10 संख्याओं तक का माना है, यानी कि संख्या एक एक करते करते 10 कम होंगी। अगर 72 में 10 कम हो जाएगा तो कितनी होगी? सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? 62 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या अगर पूछी जाए तो वो क्या हो जाएगी? 62 हो जाएगी। अगर यही पूछ लेता, सबसे बड़ी संख्या पूछ लेता, तो हम एक एक करते करते कितना तक जाएंगे? 10 तक जाएंगे, तो डायरेक्ट हम 10 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 82, यानी कि 82 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा गया है 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 102 है, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? कहा गया 9 क्रमागत संख्याएं लिखी हैं, ऐसे लिखी हुई थी संख्याएं, और उनकी औसत जो बताया गया है, उनका औसत जो बताया गया 102 बताया गया है। यानी औसत होता क्या है? बीचों बीच वाली संख्या है, बीचों बीच वाली संख्या कितना है? 102 है, यानी औसत कितना है इन सम संख्याओं का औसत? अच्छा ये कैसी है? सम संख्या है, तो इस संख्या में भी शामिल रही होगी, कितना होगा? 102। 102 9 संख्याएं कहा गई थी, जिसमें से एक संख्या आ गई है 102, बची कितनी है? 8 सम संख्याएं, यानी कि 8 में से 4 इधर होंगी और 4 हमारी इधर होंगी, 4 इधर होंगी, 4 इधर होंगी। देखो क्या कहते चला गया, क्या है? सम संख्या। इससे तुरंत पहले पूछो सम संख्या क्या होगी, हम बताएंगे कितना हो जाएगी? 10 हो जाएगा। अगर पूछा जाए इससे पहले क्या होगा, कितना बता दोगे आप? 98 होगी। इससे पहले कितनी होगी? 96 होगी। इससे पहले कितनी होगी? 94। तो जो पूछा गया है आप आंसर बता सकते हो। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 94। दूसरी सबसे छोटी सम संख्या पूछी गई है, तो दूसरी सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी हमारी? 96 होगी। अगर यहीं पर पूछ लिया जाता सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप इधर बढ़ाते चले जाओगे, 104, 106, 108, 110, यानी कि सबसे बड़ी सम संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। किसी का भी कहेगा हम एकदम आराम से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, कहा गया 19 लगातार विषम संख्याओं का औसत 51 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? कहा गया 19 विषम संख्याएं लिखी गई हैं, विषम संख्या लिखी गई है। विषम संख्या कितनी है? 19, मतलब इस लाइन में 19 विषम संख्या ऐसे ऐसे लिखी थी, जिनका औसत दे रखा था, कितना दे रखा था? 51 औसत दे रखा था। औसत कितना था? 51, यानी कि ये 51 भी विषम है, तो इसमें भी शामिल रही होगी, यानी कि एक संख्या आ गई हमारी। पहली संख्या क्या थी हमारी? बीचों बीच वाली संख्या 51 थी। अब विषम संख्या की बात की गई है, 19 संख्याओं में से एक संख्या आ गई है, बची है 18 संख्याएं। 18 संख्याओं में से 9 इधर होंगी, 9 इधर हो जाएंगी हमारी, ठीक है, 9 इधर हो जाएंगी। पूछा गया है हमसे, पूछा गया क्या पूछा गया है? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या, अच्छा विषम संख्या होती क्या है? जैसे 51 की बात 53 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 55 हो जाएगा, फिर उसके बाद 57 हो जाएगा। ऐसे करते करते हम हर एक 2 के बाद कितनी आती है? हर एक संख्या बाद कितनी आती है? यानी कि 2 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 53 हो जाएगा, फिर हो जाएगा
55 हो जाएगा। ऐसे करते करते एक एक संख्या नहीं जाना, हमको डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। ठीक, कितनी संख्या है अभी? 51 है पहली संख्या, इससे 9 संख्या आगे, मतलब 9 संख्या दो बार दो करते करते हमें 9 बढ़ाना है। तो 9 बढ़ाते दो बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 18 बढ़ जाएगा। यानी 51 में 18 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी हमारी। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 69 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या इस प्रणाली में जो लिखी थी, सबसे बड़ी संख्या 69 थी। अगर पूछ लिया जाता यहीं पर सबसे छोटी संख्या अगर 9 घटाते तो कितना घट जाता? 18 घट जाता। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कितना हो जाती? 51 में 18 घटा देते तो हमारा कितना आ जाता? 43। सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाती? 43। तो ये था हमारा औसत। आगे वीडियो में जानेंगे हम लोग, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के हिसाब से जानेंगे, चाहे वो क्रिकेट वाला हो, चाहे बॉल वाला हो, विकेट लेने वाला हो, सारे के सारे हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे। चाहे आयु वाला हो, आयु संबंधित हो, एकदम बेसिक से एकदम देसी जुगाड़ से हम लोग जानेंगे।